सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे हम सब पढ़ रहे हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ये क्लास 10 का। तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट पाइपलाइंस। अलग अलग वेज, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम पढ़ रहे थे हम। रेलवेज भी पढ़ लिया, अभी हम पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइपलाइन जो है बच्चे, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ओके, ये एक नया है जो हमें हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। इन द पास्ट देयर वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। बोलते हैं कि पहले के टाइम पे ये पाइपलाइंस क्या किस काम आती थी, स्पेशली पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काम। लेकिन अब इसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। नाउ दे आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। बोलते हैं अब इधर से क्रूड ऑयल से लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, नेचुरल गैस हो, इसको ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ठीक है बच्चे, और साथ ही साथ बताया जा रहा है solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry। बोलते हैं कि अब तो solids को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे पाइपलाइन के द्वारा, अगर उसको स्लरी फॉर्म यानी कि मान लीजिए पानी के द्वारा उसको भेजा जाए तो ठीक है, ये भी एक इसका वे हो सकता है। तो एनीवेज ये अभी तो सीमित है स्पेशली ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको, या गैस हो उसको ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, और पानी को भी ऑफकोर्स, वो तो आप सब जानते ही हैं। बताया जा रहा है द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरूनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। बोलते हैं कि जो फार लोकेशंस हैं और उधर तक कुछ पहुंचाने का जो सुविधा प्रोवाइड करता है पाइपलाइंस करता है, और अगर अभी हमारे यहाँ पे इतने तरीके से सेटअप नहीं हो पाई है तो सेटअप करने की पॉसिबिलिटीज को सोचा जा सकता है। हालांकि इसको इनिशियल कॉस्ट, यहाँ लिखा है ना सेकंड पॉइंट पे, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई। जो इसको ले डाउन करने में जो पहला जो खर्चा आता है इट इज हाई, बट इसके जो सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट है वो कम है। सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट कहने का मतलब जो आने वाले टाइम पे इसका खर्चा तो है नहीं, एक बार सेटअप कर दो तो फिर काफी देर तक चलता रहेगा। वी कैन से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। बोलते हैं शिपमेंट के जो कभी कभार जो नुकसान होता है या डिले हो जाता है, अगर आपने बाई ट्रक गैस पहुंचा, जो टैंकर्स होते हैं उसके द्वारा आपने पेट्रोलियम पहुंचाना चाहा एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक रीजन से दूसरी रीजन, तो क्या हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस जाए, हो सकती है कि टैंकर पलट गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इसमें पाइपलाइंस में ये सब देखने को नहीं मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस जो हमें पढ़ने को मिलती है बच्चे, याद रखना है आपको। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर यूपी। वाया आपको अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले आप ये 3 पढ़ लीजिए। अपर असम टू कानपुर, सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी। अब वाया आप पढ़ना चाहे कहाँ से ये पाइपलाइन जाती हुई है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें अब कोई गलत बात तो है नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना कम। वाया अगर हम असम टू कानपुर की बात करें, via Guwahati, Baruni, Allahabad. It has branches from Baruni to Haldia, via Rajband to Morigram and Guwahati to Siliguri। अलग अलग रीजन्स की बात की जाए तो उसी तरीके से सलेया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब के में भी बताया जाए, वाया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। गैस लाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चे, वाटरवेज की बात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। वाटरवेज ये जो है सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, एंड दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ज़्यादा बल्की गुड्स उठाने के ये सबसे ज़्यादा काम में आता है वाटरवे। फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है वाटरवेज। अगर हम इनलैंड नेविगेशन की बात करें, हमारे हिंदुस्तान में वाटरवेज कितना है, 14,500 किलोमीटर इन लैंड। इसमें वाटरवेज की बात करें बच्चे, इसमें पोर्ट्स भी आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके रिलेटेड मैं आप सबके लिए एक पीडीएफ क्रिएट कर दूंगा, आई विल शेयर दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज। बोलते हैं कि 3 नेशनल वे वाटरवेज आपको याद रखने बच्चे, उसके बारे में पढ़ना है। 3 नेशनल वेज कौन से? गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया विच इज इन ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड दुबरी, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। तो ये सब
कैनाल्स के अलग अलग बताएंगे। ये जो है वाटरवे, नेशनल वाटरवे 3, और कुछ और भी हो सकते हैं छोटे मोटे। अब सी पोर्ट्स की बात करें बच्चे, व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट ए PDF फॉर यू ऑल। उसमें वाटरवेज को एक टेबल में मैं, जो सी पोर्ट्स हैं उनको टेबल में मैं एक अच्छे तरीके से PDF में कंटेंट को पोर्ट्रे कर लूंगा, और साथ ही साथ एक मैप वर्क भी उसमें आपको देखने को मिलेगा, सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने को ना मिले पोर्ट्स को याद करने के लिए। ठीक है बच्चे, I hope it is clear. I am going to share the other part is now it is about airways. As you know what airways is, बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में तो इसको नेशनलाइज किया गया। ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडिया एयरलाइंस, अलायंस एयर, जो कि इसी की इंडियन एयरलाइंस की ही सब्सिडरी वो है, एक विंग है। प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। ये कुछ ऐसी सर्विसेज जो देती हैं उन सबका नाम बताया गया है। और इसमें ये तो डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इंटरनेशनल सर्विस कौन प्रोवाइड करती है? एयर इंडिया। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, which provides the international air services, you have to know that is Air India। गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ये सब गवर्नमेंट ही है अभी जो आपको देखने को मिल रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये भी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन भी है, ये भी गवर्नमेंट ही है। इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस, ये इनको हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। एयरवेज में ही आएगा ना ये। और इनका काम क्या होता है, कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं ये, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो वो कहाँ कहाँ पहुंचाती है। जो इनएक्सेसिबल एरियाज हो या डिफिकल्ट हो, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे पार्ट्स हो जो सेंसिटिव भी हो, या जो पहाड़ी इलाके भी हो, अगर वहाँ पे कोई फंस गया है, एंड स्पेशली ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड, तो वो यही पूरी करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बच्चे पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये बहुत इजी है। अभी तक जो था वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये सब तो कवर हो गया। अब ये कम्युनिकेशन की बात करते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन ले लो, रेडियो ले लो, प्रेस ले लो, फिल्म ले लो, ये सब कम्युनिकेशन के एक तरीके हो जो काफी लाभदायक हैं, हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा हमेशा होते हैं, कभी कभार ये आजकल तो नेगेटिविटी दर्शाते हैं, न्यूज वाले भी, टेलीविजन वाले भी, प्रेस, न्यूज़पेपर में, फिल्म्स में, ये सब नेगेटिविटी दर्शाते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है किसी को अवेयर करने का। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन से वेज हैं। इंडियन पोस्ट की बात करते हैं। इंडियन पोस्ट तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है हिंदुस्तान में। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। इन्होंने अपनी मेल्स को क्लासिफाई किया। जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें, कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल्स एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल में ये कार्ड्स और एनवेलप्स को डालते हैं। सेकंड क्लास मेल्स में ये पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, या कुछ और मैगजीन्स होती है। दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये कैसे जाती है? बाय सरफेस मेल, यानी कि कवरिंग लैंड एंड वाटर। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently। मतलब फास्टेस्ट डिलीवरी या लोगों को सर्विस अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, तो इन्होंने अपने चैनल्स इंट्रोड्यूस किए ताकि उस पर और अच्छे से काम कर सके। जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। Telephone, India has one of the largest telephone networks in Asia. In order to strengthen the flow of information from, पहले पॉइंट कर लीजिए, बताया जा रहा है इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क है, और इसलिए हमेशा से जो बाहर की कंपनीज हैं वो क्या करती है, यहाँ आती है और अलग अलग अपना इन्वेस्ट करती है टेलीफोन लाइन में भी। अब बताया जा रहा है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू हाई लेवल, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने, अभी तो ऑफकोर्स एसटीडी का काम रहा नहीं, बट स्टिल पहले का टाइम देखा जाए, गवर्नमेंट ने एसटीडी फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। एसटीडी मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग।
सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग में क्या होता है कि ऑफकोर्स आप जानते हैं कि अगर आपको कॉल करना है तो आपके लिए बूथ है। अब बूथ होता है मतलब टेलीफोन बूथ, एसटीडी बूथ जिसको कहते हैं। अब ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो शायद अगर पहले के टाइम पे रहे हो, उन्होंने देखा हो तो ऑफकोर्स उनको पता ही है। लेकिन जो अभी भी फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आते हैं, एसटीडी लाइंस चलती है, वहाँ पे लोग अभी भी जाते हैं एसटीडी बूथ पे कॉल करने के लिए। ठीक है, देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर द इंडिया। यूनिफॉर्म रेट यानी कि प्राइस रेट की बात करें वो भी है, और कोडिंग भी दिया होता है ना, हर एसटीडी कोड्स होते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्यों, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन डेवलप हो अच्छे से। ये पॉसिबल कैसे हुआ? बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो हमने प्रगति की उसके द्वारा ये सक्षम हुआ। मोबाइल टेलीफोन से फिल्म्स, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो आप सब जानते ही है जियो ने क्या क्या कर लिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क तो है ही, पहले से था, मतलब जियो के आने से पहले से हो चुका था, लेकिन जियो ने और बड़ा तहलका मचा लिया। सब लोगों के पास मोबाइल फोन या सब लोगों के पास इंटरनेट इजीली प्रोवाइड हो जाता है। मोबाइल फोन्स हैव चेंज द वे इंडियंस कंडक्टेड बिजनेसेस। बोलते मोबाइल फोन ने बिजनेस का तरीका ही चेंज कर लिया। नाउ इवन लो इनकम ग्रुप पीपल लाइक वेजिटेबल वेंडर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, अब उनको भी हम देखने को मिलता है। ये जो छोटे बेचारे कम पैसे में गुजारा करते थे, ये लोग भी अब बिजनेस को मोबाइल के द्वारा चलाते हैं। आई हैव सीन जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं वो जीपे, पेटीएम या अलग अलग डिजिटल वे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। या तो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑफकोर्स क्या है, ये दिखाता है कि ये जो मोबाइल फोन है इसने बहुतों की जिंदगी बदल दी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। बोलते हैं कि इंडिया जो है यहाँ सबसे ज्यादा पिक्चरें बनती है एक साल में, और ये शॉर्ट फिल्म्स होती है, अलग अलग तरीके की फिल्म्स होती है। वो इसको कौन देखता है, किसके अंडर आती है ये, मतलब सर्टिफाई कौन करता है, इसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन is the authority to certify both Indian and foreign films. Mass communication क्या होता है? Mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies. बोलते हैं mass communication क्या होता है? It provides entertainment प्रोवाइड करता है और क्रिएट करता है अवेयरनेस लोगों के बीच अलग अलग माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स। लेकिन इसने थोड़ा सा इसमें चेंज आ चुका है अभी। अवेयरनेस तो प्रोवाइड करता ही है नो डाउट, लेकिन इसमें नेगेटिविटी भी अभी देखती है। तो इट इज फॉर अस कि अब हम वो पॉजिटिव साइड को देखें, नेगेटिव साइड को देखें। बात करते हैं रेडियो चैनल की। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। बोलते हैं इन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स पहले भी वो यू कैन इनसे ब्रॉडकास्ट किए हैं, अभी भी करती है रेडियोज पे, जो कि देश के अलग अलग कोने में पहुंचती है। और काफी अच्छा ऑफ कोर्स सेट यू कैन से एक एस्टेब्लिशमेंट थी ये। दूरदर्शन जो नेशनल टेलीविजन चैनल है इंडिया का, ये लार्जेस्ट नेटवर्क है हिंदुस्तान वर्ल्ड में। इट ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। बोलते हैं इन्होंने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज़ों पे ध्यान देके उनको सब लोगों तक पहुंचाया है। देखो ये ना, ये डिस्क्रिप्टिव आप लोग सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो खुद पढ़ लेंगे, लेकिन यही बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये आपको इजिली याद हो जाएगा। जो वाटरवेज हैं, स्पेशली उसके पोर्ट्स या रोडवेज के जो हमने हाईवेज पढ़े, वो सब याद करना आपका काम है बच्चे, ठीक है। न्यूज़पेपर की बात करते हैं। इंडिया पब्लिशेस a large number of newspaper and periodicals annually. लार्ज नंबर मतलब कई सारे न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे मैगजीन छपती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोडक्टिविटी। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। लगभग 100 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स हमारे 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। बोलते हैं सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में छपते हैं? हिंदी, और उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू में भी। अंतिम घड़ी पे हैं इस चैप्टर के। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट में टेक प्लेस, ये कैसे हो सकता है? सी के मतलब पानी के माध्यम से, एयर के माध्यम से, जमीन के माध्यम से,
और देश की प्रगति को परखा भी जाता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाया है। इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री। ये इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है जो नापता है कि देश कितना प्रगति कर पा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो दो टर्म्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। एक देखने को मिलता है एक्सपोर्ट और एक देखने को मिलता है इम्पोर्ट। यू ऑल नो, जब हम when the goods are sent to the other country, जब हम अपना सामान हम दूसरे देशों में बेचते हैं सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट उसका विपरीत हो गया, यानी कि when the goods come from other country to be sold, यानी कि बेचने के लिए यहाँ आता है तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट, यहाँ देखो, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, when export is higher than import then this is a situation of favorable balance of payment। बोलते हैं कि एक्सपोर्ट जो है अगर हायर है इम्पोर्ट से तो ये फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि अच्छी बात है पेमेंट के माध्यम से। लेकिन अगर उल्टा हुआ, when the import is higher than the export then this is a situation of unfavorable balance। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस होगा। टूरिज्म एज अ ट्रेड बताया जा रहा है, फॉरेन tourist arrival in the country witnessed an increase of 23.5% during the year 2004 as against the year 2003, thus contributing to 1828 crore of foreign exchange। बोलते हैं फॉरेन टूरिस्ट जो हमारे यहाँ आते हैं, एक देश की प्रगति ऑफ कोर्स आगे बढ़ती है, पीछे तो नहीं जाएगी। तो कितना फायदा हुआ, 21,828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 2004 के अनुसार। और 2.6 मिलियन, बोलते हैं कि लगभग 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो हैं हिंदुस्तान हर साल आते हैं ऑन एन एवरेज। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। लगभग 15 मिलियन लोग जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ एंगेज हैं, यानी कि इकोनॉमिक उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी रोजी रोटी का सहारा है। Tourism also plays tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and culture pursuits। बोलते हैं टूरिज्म हेल्प करता है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि देश की एकता को दिखाने में, ऑफ कोर्स यहाँ आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट्स को भी प्रमोट करता है और साथ ही साथ हमारे कल्चर को 10 लोगों तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर कल्चर एंड हेरिटेज। वही चीज बताई जा रही है कि ये हेल्प करता है हमारे देश को डेवलप करने की जो अंडरस्टैंडिंग उसको भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे कल्चर और हमारे जो इतिहास है, हमारा हेरिटेज है, उसको भी प्रमोट करता है। इसमें आप डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप ऑफकोर्स अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये बड़े इजी क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म, और ऑलमोस्ट ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है ये खत्म हो गया। इसमें कुछ चीजें पेंडिंग है, जैसे मैंने बताया सी पोर्ट से रिलेटेड जो PDF फाइल है, I will share it with you on your WhatsApp group so that you can study it properly, और उसमें जो मैथ वर्क होगा उसको भी आप अच्छे से पढ़ो। तो इसी के साथ ये चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।